अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स 10th क्लास फिजिक्स फिजिक्स 10th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 है। उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। उसको हम डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम एन इमेज 5.0 cm बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, उर्दू में है कि कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, अब इसमें जो फार्मूला यूज होता है, यानी कि वो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब जो हमारे पास वैल्यू दी गई होती है, ठीक है, अब उसमें p की वैल्यू कौन सी होती है, q की वैल्यू कौन सी होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब p जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो फासला होता है, वो वैल्यू किसकी होती है, p की। यानी कि जहां भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ जो वैल्यू दी गई होगी वो किसकी होगी, p की। ठीक है, और उसके बाद जो q की वैल्यू होती है वो इमेज का फासला होता है। ठीक है, और इमेज के साथ जो वैल्यू दी गई होगी वो किसकी होगी, q की। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ये वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और एक बात और कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। अगर के फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये वाली बात आपने जहन में रखनी है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, कि पी की वैल्यू कौन सी है, क्यू की वैल्यू कौन सी है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, पी की वैल्यू कौन सी है, क्यू की वैल्यू कौन सी है। ये आपको अब मैंने क्लियर कर दिया है, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ओके, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या काम करना होता है, गिवन डाटा। ठीक है, क्या काम करना होता है, गिवन डाटा। अब देखते हैं इसमें गिवन डाटा में क्या दिया गया है, लिख लेते हैं जी, गिवन डाटा। गिवन डाटा हमें क्या दिया गया जी, पी की वैल्यू हमें दी गई है 10। ओके, फिर क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, बिहाइंड द मिरर है, इस वजह से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। ठीक है, और फाइंड हमने क्या करना है, क्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की। ओके, अब फार्मूला हमारा कौन सा है जी, फार्मूला हम यूज कर लेते हैं जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये वाला हमारा फार्मूला है। अब हमें दिया गया है जी, वैल्यू सबकी दी गई है, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है, सॉरी, क्यू नहीं फाइंड करना, हमने फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ, यानी कि एफ हमने फाइंड करना है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। ओके, एफ हमने फाइंड करना है। तो देख लेते हैं जी, 1/f इज इक्वल टू 1/p। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 प्लस 1/q। q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 5। कितना है, माइनस का 5। अब 1/f इज इक्वल टू 1/10, और प्लस माइनस से ये माइनस हो गया 1/5। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/f इक्वल 1/10, प्लस माइनस से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, माइनस 1/, कितना आ गया हमारे पास, 5। अब इसका हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 10। 10 1 जार 10, और 5 2 जार 10, 2 आ गया जी। इधर हमारे पास आ गया 1/f। 1/f इज इक्वल टू 1 में से 10 माइनस का 1/10। ठीक है, अब हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है, f इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, f इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ये हमारे पास इसकी फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ओके, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने, और मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा, p की वैल्यू कौन सी है और q की वैल्यू कौन सी लेनी है। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर ये हल होंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 फ्रॉम कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, वेयर इज इमेज लोकेटेड, वेयर इमेज इज लोकेटेड और हाउ हाई इज इट। ठीक है, ये दो बातें हैं जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, उर्दू में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं जी एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। ठीक है, कहते हैं अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। एक पॉइंट तो हमने ये फाइंड करना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, और दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है बी वाला, इमेज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब इसके लिए जो गिवन डाटा हमें दिया गया है हाइट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि एच नॉट हमें कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद वेयर लोकेटेड 10.5 फ्रॉम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ कितना आ गया पी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 10.5 और फोकल लेंथ उसकी कितनी दी हुई है हमें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, एक हमने क्यू फाइंड करना है और एक हमने इसकी हाइट फाइंड करनी, हाउ इज इट। ठीक है, एच आई हमने फाइंड करना है, ये दो बातें फाइंड करनी है। अब ए के लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और बी पॉइंट है इसकी हाइट कितनी है उसके लिए फार्मूला लगेगा HI/H0। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ए वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने ये क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ये 1/p इधर प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। f की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 16, f की वैल्यू 16 हमारे पास जी 16, f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 लिख दिया, माइनस 1/p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10.5। ओके, अब हमने इसका लेना है 16 और 10.5 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 168 आता है मेरा ख्याल, कितना आ जाता है 168। ओके, अब इधर क्या आ जाएगा 10.5 माइनस 16 एलसीएम ले के, ठीक है 1/q। अब 1/q इज इक्वल टू 10.5 में से 16 निकाला। ठीक है, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा -5.5/168। ठीक है, इसको कैलकुलेटर के जरिए करेंगे हम। ठीक है, हमारे पास आंसर बच जाएगा जी कटिंग करके 1/q इज इक्वल टू 1/30.54, 30.54 साथ माइनस, अब q की निकालना है जी, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो कितना आ जाएगा -30.54, तो ये वैल्यू हमारी आ गई q की। ओके, ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब हमने फाइंड करना है बी पार्ट। बी पार्ट के लिए हमने क्या फाइंड करना है जी HI। ओके, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है जी HI फाइंड करना है। ठीक है, HI के लिए क्या करेंगे जी, HI इक्वल होता है हमारे पास M के, यानी कि हमें लिखा हुआ है ना इधर कि M इक्वल HI/H0। अब ये M किसके इक्वल होता है, M इक्वल होता है Q/P के, किसके Q/P, M इज इक्वल टू Q/P। अब Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये -30.54, -30.54, और P की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 10.5। तो इसको हम कैलकुलेटर नहीं है ज़रा मेरे पास। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेटर, बच्चों आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए हमारे पास जो m की वैल्यू आ जाएगी
2.9085। क्या ले लेंगे, 2.m इज इक्वल टू 2.9085। ठीक है, अब हम ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं जी एच आई निकालने के लिए, एच आई की वैल्यू, इस एच आई की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, एच आई किसके इक्वल होता है, एच आई इक्वल हो जाएगा जी m मल्टीप्लाई एच नॉट के। ठीक है, एच आई इक्वल आ गया, m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गया जी 2.9085। ठीक है, मल्टीप्लाई एच नॉट हमें कितना दिया गया है 30 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एच आई हमारे पास आ जाएगा जी 87.26। ये हमारा आंसर। ओके, ए पार्ट की जो ए पार्ट हमने किया ये वाला, इसकी तो सारी समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब ये जो बी पार्ट है, ठीक है, बी पार्ट के लिए हमने क्या फाइंड करना था, एच आई। ठीक है, एच आई फाइंड करना था। एच आई के लिए हमें क्या चाहिए था, फार्मूला एच आई किसके इक्वल होता है, यानी कि एम इक्वल होता है, इसमें जो फार्मूला यूज होता है एम इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट। ठीक है, एच आई हमने फाइंड करना था, एच नॉट इधर क्या हो रहा है जी डिवाइड, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। ओके, अब हमें m की वैल्यू भी नहीं पता, तो m की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। m की वैल्यू किसके इक्वल होती है, q ओवर p के। ये m की वैल्यू किसकी आ गई, q ओवर p। q की वैल्यू भी हमने निकाली थी और p की वैल्यू भी हमारे पास है। q और p को डिवाइड कर दिया। ठीक है, q और p को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.9085। अब ये 2.9085 आ गई m की वैल्यू। अब ये जो m की वैल्यू है ये दोबारा इसमें पुट कर देंगे m की जगह पे। m इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू एम क्रॉस एच नॉट, और h को मल्टीप्लाई करके एच आई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 87.26। ओके, अच्छे तरीके से आपने इसको जहन में रख लेना है। ये जो फार्मूलाज इसमें यूज हुए हैं, जैसा कि ये m के लिए क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है इसके। ठीक है, और ये वाला m इस चीज के इक्वल, और एच आई फाइंड करना है तो क्या फार्मूला लगाना है, ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तो मुश्किल नहीं था बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट गेट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो लिखा हुआ है कि एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म की इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है। मतलब एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म की इमेज और की ऊंचाई के बराबर है। जिस्म के इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है, मगर इमेज क्या है, उल्टी है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें, यानी कि एच नॉट इक्वल है एच आई के। ठीक है, और इमेज तो हमारे पास पी कितना आ गया, हमारे पास 10, कितना आ गया हमारे पास 20, गेट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड हमने क्या करना है, अब ये जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी वो लिख लेते हैं। अभी जो चीज़ें हमें मालूम है, ठीक है, जो गिवन उसने दिया गया, उसने कहा ना कि ऑब्जेक्ट इज इमेज कनकेव मिरर ऑफ द सेम हाइट, तो एच नॉट इज इक्वल टू एच आई, यानी कि जब उसने सेम का नाम क्या दिया, यानी कि इक्वल, तो हमने क्या दिया कि एच नॉट इज इक्वल टू एच आई का। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना है जी हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो लिख दिया जी पी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने क्या करना है जी, उसकी फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमने क्या यूज करना है जी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। कैलकुलेशन क्या होती है जी, अब एच नॉट इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है एच आई के। ठीक है जी,
अब m किसके इक्वल होता है, एच नॉट ओवर एच आई के, ठीक है। एच नॉट क्या है, सेम है, तो किसके इक्वल आ गया, 1 के, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या फाइंड करनी होती है जी, q ओवर p से। अब क्या कहते हैं, q ओवर p इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। अब ये इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो p किसके इक्वल आ गया, q के, q इज इक्वल टू किसके आ गया, p के। अब ये जो वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यानी कि p इक्वल है q के, यानी कि q इक्वल है p के, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर p, ठीक है। एलसीएम क्या लिख दिया जी इसका, 1 प्लस 1 2, 2 ओवर p, p की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, p की वैल्यू हमें दी हुई है ये 20, p की वैल्यू दी है, ठीक है। 1 ओवर f इज इक्वल टू आ गया 2 ओवर 20, ओके, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, 1 ओवर 10। अब इसका रेसिप्रोकल लिया तो फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल फार्मूला लगाया हमने, यानी कि हाइट उसने सेम दी हुई थी, ठीक है। तो एच नॉट इज इक्वल टू एच आई, जहां से हमने मालूम कर लिया कि एम किसके इक्वल होता है, एच नॉट ओवर एच आई के, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली हमने, पी की और क्यू की इक्वल हो गई, और वो वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ से इसकी फोकल लेंथ हमारे पास आ गई, ठीक है। इजी था, बट थोड़ा सा आप लोगों ने समझ के ध्यान से इसको करना है, हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में रिपीट भी हो चुका है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.6 cm behind the mirror of an object placed 34.4 in the front of the mirror is convex or concave, ठीक है। यानी कहता है कि एक जिस्म मिरर से 34.4 के फासले पर पड़ा है और इसकी इमेज के मिरर के पीछे 5.66 पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, और ये भी बताइए कि मिरर जो है कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, ठीक है। पहली बात तो ये देखें, नोट करें इसमें कि बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर होगा तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आएगी, ये वाली बात याद रखें। फ्रंट ऑफ द मिरर आएगा तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बिहाइंड आएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगी, ओके। तो हमें ये गिवन डाटा दिया गया है, पी हमारे पास है 34.4 और क्यू हमारे पास है -5.66, और फाइंड हमने क्या करना है जी, इसकी फोकल लेंथ, ओके। और इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो यूज करते हैं, मिरर फार्मूला हमारे पास होता है जी, फार्मूला वन ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, ओके। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 34.4, अब प्लस 1 ओवर क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -5.66, ओके। 1 ओवर 34.4 प्लस माइनस क्या हो गया, -1 ओवर 5.66, ओके। अब कैलकुलेटर से इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ रहा है जी, 194.704, ठीक है। 5.66 माइनस 34.4, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 ओवर एफ इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस करने के साथ -28.74 ओवर 194.704। अब हमने फोकल लेंथ एफ, इस रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 194.704 ओवर 28.74, इसको हम डिवाइड कर देंगे,
डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -6.77 cm, और ये नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या होगा? ये कौन सा मिरर होगा? ये कन्वेक्स मिरर। कौन सा होगा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये हमारा आंसर। सिंपल, वही वाला एक ही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, image of a statue appears to be 11.5 cm behind a concave mirror with the focal length 13.5 cm. Find the distance from the statue of the mirror. ठीक है, यानी कि एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर, इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 पर दिखाई देती है। मुजस्मे का मिरर से फासला मालूम करें। मुजस्मे का मिरर से हमने फासला मालूम करना है, ठीक है। अब इसमें जो हमें गिवन डाटा दिया गया है, ठीक है, क्यों हमारे पास दिया हुआ है कितना जी? -11.5, ठीक है, बिहाइंड है, और फोकल लेंथ कनकेव में f इज इक्वल टू है माइनस, कनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है, f इज इक्वल टू -13.5, और फाइंड हमने करना है p। अब इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फार्मूला जो हमारे पास इक्वल होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है? p। ओके, तो क्या लिख देंगे जी? 1/p इक्वल 1/f माइनस 1/q। ओके, 1/p इक्वल 1/f। f हमें कितना दिया फोकल लेंथ उसने जी? 1/- का 13.5 माइनस 1/, और q की वैल्यू दी हुई हमें -11.5। ओके, अब इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -1/13.5 प्लस 1/11.5। ओके, 1/p इज इक्वल टू, इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है? 13.5 और 11.5 का आ जाता है हमारे पास 155.25, ठीक है, और माइनस 11.5 और प्लस 13.5 प्लस 13.5। अब 13.5 में से 11.5 निकाल दें, हमारे पास आंसर कितना बच जाता है? 2/155.25, ठीक है। तो p इक्वल कर देते हैं हम 155.25/2। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी? p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 77.62। 77.62 ये हमारे पास क्या आ गई? इसका डिस्टेंस आ गया, p की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस सारे को कैलकुलेट, जिस दिन भी आपका फिजिक्स का पेपर हो, मैथ का पेपर हो, आप लोगों ने कैलकुलेटर घर नहीं भूल कर जाना, कैलकुलेटर साथ लेकर जाना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। मोस्टली 13 चैप्टर से मोस्टली ज़्यादातर क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल ही आता है इसमें से, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।